कश्मीर के बड़गाम असेंबली में जो बाई इलेक्शन हो रहा है, यहाँ बीजेपी को ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। बीजेपी के कैंडिडेट आगा मोहसिन साहब, जो कि यहाँ की आवाम के लख्ते जिगर हैं, हुब्बुल वतनी के जज्बे से और खिदमत खलक के जज्बे से काम करने वाले होनहार नौजवान हैं। और मुझे यकीन है कि जिस तरह हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किया है, वादी कश्मीर की बेहतरी के लिए, यहाँ अमन शांति और खुशहाली के लिए काम किया है, यकीनन बड़गाम के लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हज़ारों की तादाद में नौजवान घरों से निकले हैं बीजेपी के झंडे लेकर, और आगा मोहसिन साहब के साथ मुझे पूरा यकीन है कि आगा मोहसिन साहब ज़बरदस्त अंदाज में जो है इन इलेक्शंस में उनकी शानदार कामयाबी होगी। सर, जिस तरीके से स्टेटहुड की आपने बात करी, तो कितना टाइम और वेट करना पड़ेगा कश्मीर के आवाम को, जम्मू कश्मीर के आवाम को? देखिए, चूंकि इस समय यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इस नुक्ते नज़रिए से कोई बात रखना वायलेशन ऑफ मॉडल कोड कंडक्ट हो सकता है। इसलिए कोई ऐसा बयानबाजी, कोई ऐसा ऐलान अभी नहीं हो सकता जिसका असर सीधा इलेक्शंस पर हो। सर, लास्ट सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि एनसी जो है अपने लीडर्स की अभी जो है अहमियत नहीं समझ रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता की कैसे करेंगे? और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वजीर ने, एक मिनिस्टर ने आगा सईद रहुल्ला साहब की बहुत तौहीन की है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मिनिस्टर को पूछा गया आगा रहुल्ला मेहंदी साहब के नुक्ते नज़र से, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, कौन आगा, कैसा आगा? और वो शख्स जो यहाँ तीन बार एमएलए रहे, जो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हैं, अगर ऐसे बड़े सियासी शख्स के लिए हुकूमत का कोई मिनिस्टर अगर ये बयान देता है कि कौन आगा रहुल्ला, कैसा आगा रहुल्ला, तो बड़गाम के लोगों को समझ जाना चाहिए कि जो अपने लोगों की और बड़े लोगों की, इज्जतदार लोगों की जो इज्जत नहीं करेंगे, तो वो आम लोगों की क्या इज्जत करेंगे? क्योंकि जो मोदी साहब ने, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने यहाँ वादी कश्मीर के लिए काम किया, अमन, खुशहाली, और जो बड़े पैमाने पर मरकज़ के जो डेवलपमेंटल काम हुए, जो आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए स्कीम मोदी साहब ने चलाई है, यकीनन लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है और लोग यकीनन बीजेपी को वोट देंगे।